कारोबार में भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपके कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यों को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि सप्ताह कौन से ग्रह जो हमारे मिथुन राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, राशिफल का ये जो कार्यक्रम है, आपकी कुंडली में जो राशि है, चंद्रमा जहां पर बैठे वहां पर जो नंबर वही आपकी राशि है, उसी पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ चंद्रमा की युति मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। वही चंद्रमा पूरे सप्ताह ये 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे, मिथुन और वृष और मेष। तो आपको उसके बाद सेकंड हाउस में आपके बुध गुरु और सूर्य चंद्रमा की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वही केतु थर्ड हाउस में सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र आपके फोर्थ हाउस में कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और बुध की राशि। वही नाइन्थ हाउस में राहु देवता ट्रांजिट कर रहे हैं शनि की राशि में, और गुरु की राशि में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं वक्री होकर भी, जो कि अपने एक घर पीछे का फल देंगे। तो इन ग्रह स्थितियों के अनुसार बात करें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो मैं कहूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी यदि आपको थी दुआ पड़ने वाली है, इससे सावधान हो जाइए। और इस सप्ताह आपको आकस्मिक चोट लगने का डर भय बना रहेगा और आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़े या वाहन के द्वारा चोट लगने का भय। वहीं बात करते हैं, चंद्रमा जब यहाँ से ट्रांजिट करते होंगे 3 भाव में ट्रांजिट करेगी, इस तरह की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो आपका मन अशांत हो जाएगा, अर्थात मन बिना कारण अशांत रहेगा। मानसिक चिंता विष योग जब बनेगा तो मन परेशान हो जाएगा, इसलिए डिप्रेशन की ओर जा सकते हैं, सावधान रखिए। बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण समय अच्छा नहीं है, कैरियर में निर्णय लेकर से बचना है, क्योंकि शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि जिस भाव में बैठ उस भाव के फलों को धीमा कर देते हैं, उस भाव के फलों को धीमी गति से चलने देते हैं, इसलिए वक्री है तो यहाँ का फल भी देंगे। राहु के साथ युति में स्थापित योग भी बनाएंगे। वही बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो अभी कारोबार में मैंने आपको बताया भारी गिरावट, ऐसा क्यों? क्योंकि भाग्य में श्रापित योग शनि का यहाँ यूं बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी कारोबार आपको संभल कर करना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। आपस के जो लोग हैं उसे सावधान रहना है, वे आपके धन के ऊपर अपनी दृष्टि डाल सकते हैं, धन चुरा सकते हैं, धन में हानि हो सकती है। तो दोस्तों, एक प्रकार की चीजों के साथ आपके साथ घटित हो सकता है। बात करते हैं जॉब की, तो जॉब लग सकती है, लेकिन पहले के मुताबिक स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना होगा। जॉब में ट्रांसफर, जॉब में प्रमोशन, ये सब मिल सकते हैं, लेकिन पहले के द्वारा आपको स्ट्रगल ज्यादा करना। हाँ, एक चीज और बढ़ते हुए देखेंगे, जॉब में प्रेशर, काम का प्रेशर आपको बॉस आपके बढ़ाने वाले हैं। वही बात करते हैं लव लाइफ की, तो लव लाइफ में विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लग्जरी में थोड़ा सा कमी देखेंगे कि शुक्र नीच की हो चुके हैं और रिलेशनशिप के कारक है शुक्र। पूर्ण रिलेशनशिप के कारक नहीं है, लेकिन उनका भी रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा हाथ होता है। अपनी नीच राशि में फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन के सुख में कमी देखेंगे, अर्थात लग्जरी आपके पास आते आते रुक जाएगी। रिलेशनशिप मान लीजिए किसी को प्रपोज किया तो आप प्रेमिया का प्रपोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि फिफ्थ हाउस पर, तो जिनका रिलेशनशिप चल रहा था उनका चलेगा, उनके लिए समय बेहद उत्तम है। सातवीं दृष्टि से यहाँ पर अर्थात जिनके विवाह टूटने वाले थे वो बच जाएंगे। वही बात करते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय बेहद उत्तम है, उसमें कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही, इसलिए कोई नहीं। और वहीं संबंधों को बचा करके चलना है, क्योंकि केतु आपके थर्ड हाउस में पराक्रम में कमी लाएंगे। भाई बहन से मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, भाई से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो भी आपसी मतभेद, किस चीज को लेकर के, हिस्से को लेकर के, आपस में बंटवारों को लेकर के। बात करते हैं लड़की, क्या भाग्य आपका साथ देगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं इस सप्ताह। इसलिए मैंने कहा भाग्य में कारो गिरावट, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा। शनि और राहु की कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे कहते हैं श्रापित योग। पूर्व जन्म में किया गया कोई ऐसा कर्म जो आपके इस जन्म में आपको भोगना है, इस सप्ताह आपको भोगना है, इसलिए सावधान हो जाइए दोस्तों। और अपने कर्मों को सुधार कर रखिए, अपने कर्मों को बचा कर रखिए। कर्म अच्छा करना है तभी हमारे जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि इस यद पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो उस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में, अर्थात
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब हम सूर्य को अर्घ देखते हैं, तो प्रकृति कहीं न कहीं हमें रिटर्न करती है। इसलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रैवल की यात्रा करना उचित होगा या नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, यात्रा कर सकते हैं। जब चंद्रमा यहाँ पर ट्रांज़िट करेंगे, सप्ताह के बीच के अर्थात बीच में जो 2 दिन होगा, उसमें यात्रा आपको अवश्य करना है। चंद्रमा जब यहाँ पर करेंगे, तो सब यात्रा में आपको धन संबंधित लाभ, बिज़नेस में लाभ, इसलिए आपको यात्रा करना चाहिए। कोई विशेष अगर आपके मन में भ्रम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। बात करते हैं उपाय, कौन-सा उपाय इससे करके आप इस समस्याओं से बच सकते हैं। पहला उपाय आपके लिए है कि सूर्योदय से पहले उपनाथ भीतर के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना। ओम ऋण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और दूसरा उपाय, आपको ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना है। इस उपाय को श्रावण प्रारंभ हो चुका है, तो भगवान शिव के ऊपर में जल चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना करें। निश्चित ही भगवान आपकी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। चलिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। यह कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।